तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका की जंग के बीच ईरान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ईरान के हॉर्मुज मार्ग से गुजरात आ रहे जहाज पर ईरान की नेवी ने किया हमला, 20 क्रू मेंबरों की हुई मौत। भारत के विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी, ईरान ने किया था हमले का ऐलान। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिका पर नाराज हुए मुस्लिम देशों ने अमेरिका को सुनाई खरी खोटी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों से अपनी सेना निकालने का किया ऐलान। मुस्लिम देश बोले आपकी वजह से ईरान हम पर कर रहा है हमले। युद्धपोत और खुफिया जानकारी पाकिस्तान की आईएसआई को देने के मामले में यूपी एटीएस ने आगरा से हिंदू जासूस को किया गिरफ्तार। कर रहा था इंडियन नेवी में लॉन्स नायक के पद पर नौकरी। कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद को लेकर पूरी तरीके से बोला था अटॉर्नी जनरल से झूठ। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने इतनी सालों के बाद किया खुलासा। बोले अगर कल्याण सिंह सच बोलते तो नहीं टूट पाती बाबरी मस्जिद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ईरान की जंग को लेकर मोदी सरकार को लगा झटका। हॉर्मुज मार्ग से भारत आ रहे जहाज पर ईरान ने किया हमला, सभी लोगों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज मार्ग से जिन किसी भी देश के जहाज गुजरेंगे तो वो उन पर हमला करेगा, सिर्फ चाइना और रूस के जहाजों को छोड़कर। वहीं आपको बता दें कि भारत ने भी ऐसी बात नहीं मानी और भारत ने भी अपना जहाज हॉर्मुज मार्ग से निकाला। उसे उम्मीद थी कि ईरान उसके जहाज पर हमला नहीं करेगा, लेकिन खबर आ रही है दोस्तों कि बुधवार शाम को हॉर्मुज मार्ग से गुजर रहे एक थाई व्यापारिक जहाज मयूरी नारी पर ईरान ने हमला कर दिया। इस हमले में 20 क्रू मेंबरों की मौत हो गई। ये जहाज भारत के गुजरात पोर्ट पर आ रहा था। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस हमले में जहाज जलकर खाक हो गया है और करोड़ों रुपए का नुकसान भारत को हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये जहाज यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से चला था और ये भारत के गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह पर आ रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से भारत को भी ईरान ने नहीं बख्शा है और करोड़ों रुपए का नुकसान आज हो गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, लोकसभा ने ध्वनि मत से किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष की ओर से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 दिनों तक बहस हुई। लोकसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर का बचाव किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अंत में प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अब ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस प्रस्ताव का कांग्रेस सांसद जावेद ने भी समर्थन किया था। दरअसल आपको बता दें कि आरोप विपक्ष ने लगाया था कि संसद में कार्रवाई के दौरान ये विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते हैं और पक्ष के सांसदों को ही बोलने देते हैं। राहुल गांधी की आवाज़ को भी दबाया जाता है लोकसभा में और उनको बोलने नहीं दिया जाता है और इसी मामले को लेकर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग छेड़कर फंसा अमेरिका, मुस्लिम देशों ने जंग में साथ देने से किया मना। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं मुस्लिम देशों ने अमेरिका इजराइल को चढ़ाकर ईरान पर हमला कराया और सोचा कि ईरान को ये बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका इजराइल को तो छोड़कर इन मुस्लिमी देशों पर मिसाइलें दागी और इनको बर्बाद करने की कगार पर छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि इन देशों पर हो रहे हमलों से इन मुस्लिम देशों की आंखें खुली और इन्होंने अब ईरान पर हो रहे हमलों को रोकने की अमेरिका इजराइल से अपील की है। मुस्लिम देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत इन सभी देशों ने कहा है कि अगर ईरान से
अमेरिका की जंग है, हमारी जंग नहीं है। अगर ईरान पर आप लगातार हमले ऐसे ही करते रहोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, क्योंकि ईरान आप पर तो हमला नहीं कर रहा है, वो हमला हम पर कर रहा है। इसलिए इस जंग को रोका जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब और जो है मुस्लिम देश कुवैत, कतर, इन सभी देशों ने अब ईरान में जंग रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ाया है। इन मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रालय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जंग इजराइल और ईरान की है, लेकिन बर्बाद हमको किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है, अमेरिका ने हमें जंग में जबरदस्ती ढकेला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि इन मुस्लिम देशों को अब ईरान ने अकल ठिकाने लगा दी है और ये अब अपील कर रहे हैं कि भाई इस जंग को रोका जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान से ये किस तरीके से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्धपोत और खुफिया जानकारी ISI को दे रहा था भारत का जासूस, यूपी ATS ने आगरा से किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ATS ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारतीय नौसेना के एक लॉन्स नायक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आदर्श कुमार उर्फ लकी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हिंदू है। आरोपी आगरा जिले के कागारोल थाना क्षेत्र के चीतपुर गांव का रहने वाला है। 24 वर्षीय आदर्श कुमार वर्तमान में दक्षिणी नेवल कमांड कोच्चि केरल में लांस नायक के पद पर तैनात था। ATS को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कोई व्यक्ति पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहकर भारत की संवेदनशील सैन्य जानकारियां साझा कर रहा है। गहन जांच और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के बाद लकी का नाम सामने आया। जासूसी के आरोप और सबूत जांच में पाया गया कि लकी ने ISI एजेंटों को भारतीय युद्धपोतों की गोपनीय तस्वीर और विस्तृत जानकारी भेजी। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग इसके खाते में पैसे ट्रांसफर करते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से भारत से ये व्यक्ति गद्दारी कर रहा था। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल मुस्लिम देशों को छोड़कर अब अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में। ईरान FBI ने अलर्ट किया जारी, डोनाल्ड ट्रंप बंकर में छिपे। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका को अब ईरान के हमले का डर सता रहा है। अमेरिका की फेडरल जांच ब्यूरो FBI ने कैलिफोर्निया में पुलिस विभाग को चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिका के पश्चिमी तट पर ड्रोन हमले कर सकता है। ABC न्यूज ने FBI अलर्ट का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ऐसे हमले कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि अब तक ईरान मुस्लिम देशों और इजराइल को जमकर मार रहा था। यही देश इस जंग में अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे थे, लेकिन अब इनकी पिटाई करने के बाद ईरान ने अमेरिका पर हमला करने का प्लान बना दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका को डर सता रहा है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों को अमेरिका भेज सकता है और डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो सकता है। अमेरिका की कई जगहों को तबाह किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद को लेकर कल्याण सिंह ने बोला था झूठ, के वेणुगोपाल ने किया अब खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा अब किया है। के वेणुगोपाल ने 1980 के दशक में सिख विरोधी दंगाओं को भड़काने वाले राजनीतिक आकाओं के आदेश पर चर्चा की। साथ ही उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा बाबरी मस्जिद को 1990 के दशक में तोड़ दिए जाने के बारे में भी पूरी तरीके से झूठ बोले जाने पर उन्होंने महसूस किया कि विश्वासघात की भावना का जिक्र किया। के वेणुगोपाल ने कहा कि उनसे कहा गया था कि 1990 के दौर में बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को गिरा दिया गया,
जिसको लेकर के वेणुगोपाल को धोखे में रखा गया। इस पर उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से मुझको बेवकूफ़ बनाकर मुझसे झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को गिराया गया और कल्याण सिंह ने मुझसे झूठ बोला था। अगर कल्याण सिंह ये बोल देते कि हम मस्जिद को गिराएंगे तो हम इनके ऊपर और कार्रवाई करते।